कितनी सुंदर बात। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से गुजरे ना, कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे। आने वाला वो कल ऐसा होना, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति। बहुत पवित्र ब्रह्मास्त्र है ये, और बिल्कुल उसी पवित्र उद्देश्य से आज हम और आप सब बैठे हैं। उस समय बापू देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। हमारा देश तरक्की करे, आजाद होकर तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े, इसलिए संघर्ष कर रहे थे। हमारे आपके बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद बड़े भाई एनडी गुप्ता जी उपस्थित हैं। मैं मंच पे आदरणीय एनडी गुप्ता जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, अनुबंधन। इनके नारे हर बार फर्जी साबित हुए हैं, गलत साबित हुए हैं। अभी हमारे बीच में हमारे पूरब की आन बान शान बुराड़ी से हमारे विधायक साथी संजीव झा जी मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, जोरदार तालियों के साथ संजीव भाई का स्वागत करें। संजीव भाई इस मौके पर अपनी बात रखेंगे। संजीव जी। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार दिलीप भाई। एक बार जोर से नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। अभी हम लोग पीछे बैठकर बात कर रहे थे कि जिस तरह से लगातार 10 बजे से आप सब लोग यहां पर बैठे हैं और कोई भी उठकर नहीं जा रहा है, यह दर्शा रहा है कि किस कमिटमेंट के साथ आप सब लोग यहां आए। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। जब मैं सुबह में आया तो हमें कई मीडिया के साथियों ने पूछा कि आज के इस उपवास का मकसद क्या है। तो हमने उनको भी कहा कि आज हम सब जो यहां उपवास पर बैठे हैं वो इसलिए बैठे हैं कि दिल्ली में, दिल्ली की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने कई उपवास किए, और जब दिल्ली की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने जो उपवास किया उसके फायदे दिल्ली को मिले। दिल्ली के लोगों के बिजली फ्री आए, दिल्ली के लोगों का पानी मुफ्त हुआ, दिल्ली के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिली, दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की सुविधा मिली, दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली के माताओं को बसों में यात्रा फ्री मिली, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री मिला। अब हर महिला को 1000 देने का वादा भी पूरा करने वाले थे। तो दिल्ली के जो लोगों को फायदा हुआ, आज जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में, और अरविंद केजरीवाल जी जेल में इसलिए हैं कि देश का तानाशाह डर गया है। तो इसीलिए आज दिल्ली के वो सब लोग जिनको दिल्ली के इस 10 साल के गवर्नेंस से फायदे हुए हैं, वो आज यहां पर उपवास पर यहां बैठे, जहां अपने घर में, अपने घर पे बैठे हैं। वो चाहते कि अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद मिले, उनको वो शक्ति मिले, उनको ताकत मिले कि तानाशाह को आंख में आंख डालकर चुनौती दे, तानाशाही को खत्म करें। दोस्तों, मैं 10-15 दिन से मैं ये सोच रहा हूं कि हमें आजादी दिलाने के लिए हमारे पूर्वजों ने फांसी के फंदों पर झूल गए, बहुत सारे बलिदान देने पड़े।
लेकिन आजादी के 75-80 साल बाद अगर हमें अपनी बात बोलने से पहले सरकार से डर लगने लगे तो क्या हम वाकई आजाद हैं? और अगर हम आजाद नहीं है तो क्या हम आजादी की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? मैं टीवी पे जाता हूं, कई बार टीवी के एंकर कोशिश करते हैं कि सरकार के खिलाफ ना बोलें। मैं उनको भी कहता हूं कि यह लड़ाई हम इसलिए लड़ रहे हैं कि कल से आप बेबाकी से किसी सरकार से सवाल पूछ पाए। आज आप बेबाकी से सवाल नहीं पूछ पा रहे, तो कोई हम अपनी आजादी के लिए नहीं, हम उस टीवी के एंकर की आजादी के लिए भी अपनी ये संघर्ष कर रहे हैं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उस टीवी के एंकरों को भी कह देना चाहता हूं कि रास्ते दो ही हैं, या तो मर मर के मरो या लड़ के मरो। तो ये लड़ के मरने का वक्त आ गया है। अगर डर डर के बोलोगे तो फिर बोलने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे ये लगता है कि अगर अभी नहीं बोले तो फिर दोबारा बोलने का आपको मौका भी शायद ना मिले। ये 400 पार का दम भरा जाता है। ये 400 पार का दम क्यों भरा जाता है? ये 400 पार का दम इसलिए भरा जाता है कि कल को मोदी जी को पता है कि अगर हम सत्ता से गए तो हमारा जगह जेल में, तो कुछ इस तरह से कर जाए कि रशिया की तरह जब तक नरेंद्र मोदी रहे तब तक प्रधानमंत्री रहे, ताकि उनको जेल का दरवाजा ना रहना पड़े। तो इसलिए लड़ाई बहुत बड़ी है। यह भ्रष्टाचार की बात हो रही है। यह भाजपा वाले आपको याद होगा जब ये एक्साइज घोटाला की बात हुई थी, पहले कहा कि ये 10,000 करोड़ का घोटाला है, 10,000 करोड़ का घोटाला है, फिर कहा 350 करोड़ का घोटाला है, किसी ने कहा कि भाई 150 करोड़ घोटाला है, किसी ने कहा 100 करोड़ का घोटाला है, ईडी ने कहा 35 करोड़ का घोटाला है। अब इससे 4 दिन पहले इनके एसजी ने यह कहा कि 80 लाख का घोटाला हुआ है। और मजे की बात यह है, कह रहे वो जो घोटाला हुआ है वो पैसा खर्चा हो गया, इसलिए ट्रेल नहीं मिल रहा। मैं परसों किसी टीवी चैनल पे था, मैंने कहा यही ईडी वाले आज के 10 दिन बाद कहीं ये ना कह दें कि मैं अरविंद केजरीवाल जी के घर गया था छापा मारने के लिए, मैंने दो मफलर देखा था, उसको हमने सीजर रिपोर्ट में नहीं लिखा, लगता है ट्रेल वही है। हम अरविंद जी को कहते हैं मफलर दो, कहते हैं हम नहीं देंगे, और जाके कोर्ट में कहे योर ऑनर वो मफलर दिला दो, ट्रेल हमें मिल जाएगा। ये मजाक बनाकर रखे हुए, क्या मजाक है ये? तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, आप इतिहास पढ़ते हैं, आजादी की लड़ाई थी, 1919 में रॉलेट एक्ट लाया था। क्या था रॉलेट एक्ट? यही तो था कि पुलिस को इतना असीमित पावर दे दो कि अगर कोई सरकार के खिलाफ बोले तो बिना सबूत के, बिना गवाह के उसको उठाकर जेल में बंद कर दो। तो अंग्रेज ने लाया था रॉलेट एक्ट और मोदी जी ने लाया पीएमएलए एक्ट। तो अंग्रेजों के उस रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन किया था। अब ये मोदी जी के पीएमएलए एक्ट के खिलाफ अरविंद केजरीवाल आंदोलन कर रहे हैं। दोस्तों ये लड़ाई बहुत बड़ी है। हम ये जानते हैं, हम ये मानते हैं कि कई बार आपके जब दिन बुरे आ जाते हैं तो आपके कर्म बुरे हो जाते हैं। तो ये मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज करके अपने कर्म बुरे कर दिए। जब अपने कर्म बुरे कर दिए तो समझ लीजिए इसके दिन बुरे आ गए। अब इनके तानाशाही का अंत का समय आ गया है। और वो अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजने की भूल इसलिए किया कि ऊपर वाले भी चाहते थे कि इस तानाशाही के अंत का माध्यम अरविंद केजरीवाल बने। क्योंकि तुम तब हमारे जोन में आ गए हो, हमें हो सकता है कि तुम्हारे तरह राजनीति करने नहीं आता हो सकता है तुम्हारे तरह हमें धुट्टा नहीं आता हो, लेकिन हमें आंदोलन करना आता है, सड़कों पर डंडे खाने आते हैं। तो मोदी जी आपने अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसाकर जेल में इसलिए भेजा कि ऊपर वाले चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल आपके तानाशाही को अंत करे। तो ये लड़ाई बहुत बड़ी है। सभी साथियों ने कहा और मैं भी ये मानता हूं कि लोग
ना केवल दिल्ली में बल्कि दिल्ली के बाहर भी, आज पूरे देश में जगह जगह पे ये आज लोग उपवास कर रहा है, विदेशों में लोग कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि लोग ये मानते हैं कि मोदी के तानाशाही का अंत अगर कोई कर सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल कर सकता है। आज विदेशों में लोग इसलिए उपवास पे बैठे कि 10 साल में लोग उपहार से आने के बजाय देश छोड़कर विदेश जा रहे हैं। जो विदेश आज भारतीय गए हैं उनको भी लगता है कि अब अगर इस देश को कोई आगे बढ़ा सकता है या फिर हम देश में आकर देश को आगे बढ़ाने में अगर मैं अपना रोल हो तो वह तभी मिल सकता है जब अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदारी मिलेगी, अरविंद केजरीवाल नेतृत्व करेगा। तो आज जो लोग ये बैठ के अपने उपवास के जरिए अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे ये लगता है यहां से एक नया रास्ता खुलता है। समय बहुत नहीं है, ये 1-1.5-2 महीने का समय फिर दोबारा नहीं आएगा, या हो सकता है कभी ना कोई चूक हो जाए तो। इसीलिए चूक ना हो ये जिम्मेदारी हम सबको लेनी पड़ेगी, हम सबको मिलकर के लेनी पड़ेगी। तैयार है ना? तैयार है ना? हमने देख लिया इनके दमन में कितनी ताकत। संजय भाई ने बताया कि इन्होंने तो जेल में भेजा था। जब संजय भाई जब संसद में दहाड़ते थे तो उनके आवाज को बंद करने के लिए जेल में भेजा, लेकिन शेर को ज्यादा पिंजरे में आप बंद नहीं रख सकते। शेर जब पिंजरा तोड़कर आता है तो ज्यादा हिंसक होता है। आपने ये देख लिया जब उन्होंने अपने छूट कर जब आए थे, हिंसक किस तरह का मैं बताता हूं। जब छूट कर जब आए थे और जब अपने आईटीओ ऑफिस से उन्होंने दहाड़ा तो कई लोगों की नींद हराम हो गई। तो इसीलिए आप अपनी कोशिशें कर लो। तुम जितने कोशिशें करोगे यहां से उतनी मजबूती से दहाड़ा जाएगा। अब तुम एक अरविंद केजरीवाल को तो बंद कर दोगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सोच को तुम खत्म नहीं कर सकते। तो इसीलिए साथियों ये लड़ाई बहुत बड़ी है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सब लोग अब ये प्रण लें कि ये एक एक दिन न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में हमारा एक ही उद्देश्य है कि नरेंद्र मोदी के तानाशाही का अंत 2024 में करना है। तैयार है ना? तो एक बार जोर से बोल दीजिए, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। अरे दम है कितना दमन में तेरे, अरे दम है कितना दमन में तेरे, अरे जगह है कितना जेल में तेरे, अरे जगह है कितना जेल में तेरे। बहुत बहुत धन्यवाद।